आज हम शब्द पढ़ रहे हैं गुरु अर्जन देव जी का शब्द, जिसमें गुरु अर्जन देव जी हमें ये समझा रहे हैं कि इस ग्रह में कोई जागृत रहे। इस शरीर रूपी घर में कोई जागता है, कोई मनुष्य जागता है और कोई अलर्ट रहता है इस शरीर रूपी घर में। जो इस शरीर रूपी घर में जागता है वो अपने अंदर से आत्मक जीवन की सारी रास पूंजी वो संभाल लेता है और अपने घर में से वो वस्तुओं को चोरी नहीं होने देता। चोर भी उसी घर में चोरी करता है जहां का मालिक सोया हुआ होता है या मालिक घर में नहीं होता है, और तभी चोर जो है वहां से सामान उठा लेते हैं। और आज गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि शरीर रूपी घर में कोई जागता है। सारे मनुष्य की आत्माएं जो हैं वो इस शरीर रूपी घर में नहीं जागती हैं, कोई जागता है। और जो मालिक जागा होता है उसके अंदर से चोर जो है चोरी नहीं कर सकते। और आज ये शब्द हम पढ़ रहे हैं गुरु अर्जन देव जी का, जिसमें उन्होंने संसार के लोगों को ज्ञान दिया हुआ है। और किस तरह से ये शब्द है, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि इस ग्रह में कोई जागत रहे। इस शरीर रूपी घर में कोई जागता है और जो जागता है उसकी रास पूंजी बच जाती है। साबत वस्त को अपनी लहै। आगे गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं, ये जो हमारी आंखें हैं जब ये पराया रूप देखती हैं, विकार देखती हैं और तब ये सो जाती हैं। नैनो नींद पार दृष्ट विकार। गुरु अर्जन देव जी बता रहे हमें गुरबानी में, कह रहे जब हमारी आंखें विकारों को देखती हैं तब ये सो जाती हैं। नैनो नींद पार दृष्ट विकार। जिस तरह से अगर किसी के हाथ में दिया हो और दिए की रोशनी के बावजूद आदमी कुएं में गिर जाए, वही इंसान का आज ये ज्ञान सभी लोगों को है। ज्ञान होने के बावजूद भी लोग कुएं में गिर रहे हैं। उस ज्ञान का क्या फायदा? ज्ञान होने के बावजूद आदमी को पता है कि मैं नशा करूंगा, मेरे अंदर मेरा लीवर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, पैसों का नुकसान होगा। उसे पता भी है नशा करके मरना है। लोग सिगरेट पीते हैं, वहां डिब्बी पे ये भी लिखा होता है, सिगरेट वाली डिब्बी पे, भाई सेहत के लिए ठीक नहीं है, तेरे को कैंसर हो सकता है। एडिक्शन इतनी बढ़ जाती है, लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ियां पीते हैं, नशे करते हैं, चिट्टा खा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। और उस ज्ञान का फायदा क्या? उन लोगों को ज्ञान भी बढ़ा है, पर गुरबानी में गुरु जी कह रहे हैं हाथ दीप कुएं गिर पर है। भाई ज्ञान तो है, ज्ञान होने के बावजूद भी जो मनुष्य है वो कुएं में गिर रहा है। और आज गुरु अर्जन देव जी हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं इस शरीर रूपी घर में कोई आत्मा जागती है। जो जागती है वो अपने अंदर से शुभ गुणों को बजा लेती है। नहीं तो लोग जो हैं वो इस कुएं में गिर रहे हैं। इनको पता भी है कि ये एक जाल है, ये ट्रैप है। जानबूझ के
इस ट्रैप के अंदर जाते हैं, फंसते हैं और फिर रोते हैं और फिर लोग ऐसे ही मरते हैं। आज गुरु अर्जन देव जी हमें समझा रहे हैं ये जो हमारी आंखें हैं ये कैसे सोती हैं, इनको नींद कैसे आती है, इन आंखों के आगे पर्दा कैसे आता है जब हमारी आंखें विकारों को देखती हैं। क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी? नैनो नींद हमारी आंखें कब सोती हैं? जब ये हर वक्त पराया रूप और विकार देखती हैं, ये आंखें सो जाती हैं। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, और इनके आगे विकारों का पर्दा पड़ जाता है, यानी कि विकारों की ऐनक आगे लग जाती है और फिर उन आंखों को आगे से हर जगह विकार दिखाई देते हैं। और गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं ये मनुष्य की आंखें जो हैं ये सो जाती हैं। The eyes are asleep in corruption, gazing upon the beauty of another. नैनो नींद पर दृष्ट विकार। और जो हमारे कान लगे हुए हैं ये कैसे सोते हैं? कानों के आगे कैसे पर्दा आता है? आंखों के, अगर हम आंखों से विकार देखेंगे और आंखों के आगे विकारों का पर्दा आ जाएगा। जो रंग लगाओगे वही रंग आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं अगर आंखों से विकार देखोगे क्या होगा? आंखें सो जाएंगी और इनको परमात्मा दिखाई नहीं देगा, फिर विकार दिखाई देंगे। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव? नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। हमारे कान कैसे सोते हैं? हमारे कानों के आगे किस तरह का पर्दा लगता है? जब हम अपने कानों से निंदिया चुगली सुनेंगे, विकारों की बातें सुनेंगे, हमारे कान सो जाते हैं। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। जब कानों के आगे निंदिया चुगली का पर्दा पड़ता है, फिर कानों को रस आना शुरू हो जाता है। निंदिया चुगली में रस लेते हैं। जब आंखों के आगे विकारों का पर्दा आता है, विकारों में सो जाती हैं, फिर आंखें जो हैं ये विकारों में रस लेना शुरू कर देती हैं। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं उसी तरह रसना सोई लोभ मीठा स्वाद। और जब हमारी रसना, जिसको हम टंग बोलते हैं, द टंग इज asleep in its desire of sweet flavor, ये स्वादों में, टेस्ट में पड़ी हुई है। रसना सोई लोभ मीठा स्वाद, मन सोया माया विस्माद। जो हमारा मन है, मनुष्य का मन, ये माया के आश्चर्य तमाशों में सोया हुआ है। मन को माया के रंग बिरंगे तमाशे में मस्त हो गया। और इसी तरह गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं, कहते आंखें कैसे सोती हैं, आंखों को कैसे नींद आती है। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। रसना सोई लोभ मीठा स्वाद, मन सोया माया विस्माद। और गुरु
गुरु अर्जुन देव जी हमें ये बता रहे हैं, कह रहे हैं पर इस शरीर रूपी घर में कोई मनुष्य जागता भी है। जो जागता है ना, उसके घर में फिर चोरी नहीं होती है। देखो संसार में चोर भी तभी चोरी करते हैं जब उनको पता है मालिक घर में नहीं है या मालिक गहरी नींद में सोया हुआ है। फिर चोर क्या करते हैं कि घर से कीमती सामान चोरी कर लेते हैं। और आज हमें गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं, कह रहे हैं सगल सहेली अपने रस माती। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि सारे ज्ञान इंद्रिय जो हैं अपने अपने रसों में, चस्कों में मस्त रहते हैं। आंखें विकारों में मस्त है, आंखों के आगे लग गई विकारों की ऐनक, आंखें सो गई। और कान जो निंदिया चुगली सुनने में मस्त है, और कान भी सो गए। यानी कि ये चीज करने से आंखों से विकार देखेंगे और आंखें सो जाएंगी। कानों से निंदिया चुगली सुनेंगे, कान सो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। अपने घर, शरीर रूपी घर की इसको सूझ ही नहीं है यहाँ हो क्या रहा है। मुसनहारे पांच बटवारे, जो 5 डाकू हैं, जो 5 चोर हैं, the 5 thieves have plundered them, वो इसको ठग रहे हैं। ये जो 5 चोर हैं, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बोला गया है, ये जो 5 चोर हैं, ये इसको आत्मा को ठग रहे हैं। मुसनहार पांच बटवारे, सोने नगर पर ठग हारे। जो आत्मा सो जाती है ना, उस पे हल्ला बोल देते हैं और उसको अपने वश में कर लेते हैं। तभी तो लोग जो हैं, अंदर ज्ञान है, ज्ञान होने के बावजूद भी कुएं में गिर रहे हैं। ज्ञान होने के बावजूद भी देखो बाहर लिखा हुआ है, नशे का सामान जो बाजार में बिकता है, उसमें साफ लिखता है, सिगरेट के डिब्बे के बाहर में लिखा हुआ है, पियोगे तो कैंसर हो जाएगा, तंबाकू खाओगे मुंह का कैंसर हो जाएगा, शराब पियोगे लीवर फैटी हो जाएगा, आपके शरीर खराब। फिर भी हाथ दीप कुएं गिर पर है। उस ज्ञान का क्या फायदा जो उस ज्ञान से में रास्ता ही ना मिले। आज गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं, ये जो आत्मा है, इसके अंदर चोर चोरी कर रहे हैं। 5 चोर जो हैं इसके अंदर बैठे हुए हैं। सोने नगर पर ठग हारे, उन तेरा बाप न माई। वो जो 5 चोर हैं, 5 डाकू हैं, उनसे कोई नहीं बचा सकता, ना बाप ना माँ। ये आत्मा को लूट रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी क्या कह रहे हैं? उन तेरा बाप न माई, उन तेरा मीत न पाई। वो जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उनसे ना कोई दोस्त मित्र बचा सकता है, ना कोई ब्रदर, कोई भाई, कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई आदमी बड़ा सियाना हो, बड़ा समझदार हो, गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं वो सियानप भी उसको नहीं बचा सकती। अगर कितनी भी चालाकी करे,
बड़े बड़े चालाक लोग मैंने देखे हैं नशों में मरते हुए। पहले वो नशे खाते हैं, फिर नशा उनको खाता है। वहां लिखा भी होता है सेहत के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। उनकी सियानत से, वो क्लेवरनेस से बच नहीं सकते। यहाँ गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं उनके अंदर 5 चोर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं चलता इंसान को किस तरह ये 5 चोर जो हैं अंदर से हमारा कीमती सामान लूट रहे हैं। दर्ब से आनप ना होए रहते। अब गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं किस तरह से वो जो 5 चोरों से बचा जाए, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, किस तरह से इन चोरों से हम अपना आत्मिक धन जो है बचा सकते हैं। सारे लूटे जा रहे हैं और सारे चोरों ने इस आत्मा के अंदर से इसका कीमती सामान जो है वो चोरी कर लिया है और रोज चोरी कर रहे हैं। दर्ब से आनप ना होए रहते, साध संग होए दुष्ट वश होते। किस तरह उन चोरों को बांधा जाए, किस तरह ये विकारों को बांधा जाए। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि साध संग होए दुष्ट वश होते। वो जो 5 दुष्ट हैं वो सिर्फ संगत में बैठ के जहां परमात्मा का नाम और उसका भजन है वहीं वो काबू आ सकते हैं। नहीं तो दुनिया में किसी आत्मा में कोई पावर नहीं है अपनी कि इन 5 चोरों को, इन विकारों को काबू कर सके। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी, किस तरह आंखें किस तरह विकारों में सोई हैं और कैसे हमारी आंखें सो जाती हैं जब ये आंखें विकार देखती हैं और किस तरह इनको नींद आ जाती है। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, जब ये आंखें विकार देखती हैं, पराया रूप देखती हैं, ये सो जाती हैं। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, पर इन आंखों के आगे विकारों का पर्दा आ जाता है। समझ लो विकारों की एक छवि, एक अक्ष आगे आ जाता है, फिर ये बाहर विकार देखती है। फिर इनको हर जहां भी देखेगी इनको विकार ही दिखाई देंगे। पर विकार दिखाई क्यों दे रहे हैं? गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि तू विकारों को देख रहा है, तू विकारों वाली चीजें देख रहा है, इसलिए तेरी आंखें जो हैं उन पे विकारों का पर्दा आ गया। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। और हमारे जो कान है, जो 2 कान लगे होते हैं, ये कैसे सोते हैं? जब हम गलत सुनते हैं, निंदा चुगली सुनते हैं, विकारों को सुनते हैं, फिर इन कानों के आगे भी विकारों का पर्दा लग जाता है। फिर हमारे कान सच नहीं सुन पाते। क्योंकि विकार, कानों को विकार सुनने का, झूठ सुनने का टेस्ट आ जाता है। और आज हमें गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं किस तरह आंखें किस तरह सोती हैं, आंखों को कैसे नींद आती है, हमारे कान कैसे सोते हैं। क्योंकि ये जो कान भगवान ने बनाए हुए हैं, ये किस लिए लगाए? ये लगाए हुए थे भगवान ने कि इससे तो सच सुने और आगे सच का पर्दा लगाए। पर हुआ क्या? इंसान इन कानों का अब इतना मिसयूज कर रहा है। जब कानों से निंदिया चुगली विकार सुनता है, फिर कानों को विकार सुनने का, निंदिया चुगली सुनने का स्वाद आ जाता है। ये उस रस में पड़ जाते हैं। जब आंखें विकार देखती हैं, इनके आगे विकारों का पर्दा आ जाता है। फिर इनको ये विकार देखने में ये रस लेती हैं।
और गुरु अर्जन देव जी आज हमें क्या बता रहे हैं? नैनो नींद पर दृष्टि विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठा स्वाद। आपने देखा है कि हमारी जो रसना है हर वक्त टेस्ट में पड़ी रहती है। The tongue is asleep in its desire for sweet flavors. हर टाइम स्वाद करती है। और आपने ये भी देखा हुआ, कई लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे चुगलियां करते हैं। वो क्यों करती हैं? कि चुगलियों को, रसना को रस आ रहा है, चुगली करने में इसको स्वाद आता है, और ये रसना जो है सो जाती है। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? हमें क्या बता रहे हैं? रसना सोई लोभ मीठा स्वाद, मन सोया माया बिस्माद। उसी तरह जो हमारा मन है, द माइंड इज asleep, मन सोया हुआ है, माया के ये रंग तमाशे देख के ये सोया रहता है। इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई विरला मनुष्य इस शरीर रूपी घर में वो जागता है। उसको पता है कि ये आंखें मेरी जागी हैं, सोई, मेरे कान जागे हुए हैं, सोए हुए हैं, मेरी रसना जागी है या सोई, मेरा मन जागा हुआ है या सोया हुआ है। क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव जी? इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत बस्त अपनी लहै। वही अपनी आत्मक रास पूंजी बचा सकता है। हमारे अंदर आत्मक रास पूंजी पड़ी हुई है, नहीं तो ये 5 चोर जो है ना, ये उसको चोरी कर लेते हैं, विकार चोरी कर लेते हैं। और ये 5 विकार लूट रहे हैं, रोज लूट रहे हैं। सगल सहेली अपने रस माती, सारे ज्ञान इंद्रिय जो हैं, आंखें, कान, नाक, रसना, ये अपने अपने चस्कों में पड़े हुए हैं। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। इनको पता ही नहीं कि मैं लूटी जा रही हूँ, मुझे ये विकार लूट रहे हैं। और क्यों लूट रहे हैं? कहां से अंदर आ रहे हैं? आंखों से, कानों से। हमारे कान जो भगवान ने बनाए, ये किस लिए बनाए? ए श्रवणों मेरे साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए। भगवान ने किस लिए ये कान शरीर में लगाए? कि सच सुने, तुझे सच सुनने की आदत पड़े। पर हुआ क्या? कानों को आदत पड़ गई झूठ सुनने की, निंदिया चुगली सुनने की, इसको आदत पड़ गई और ये कान सो गए। अब इसको सच अच्छा नहीं लगता, अब इसको झूठ अच्छा लगता है। सारा दिन पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं? ए श्रवणो मेरे ओ साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत वाणी। भगवान ने ये कान शरीर पे तुझे तभी लगा के दिए हुए हैं कि तू सच्ची वाणी सुने, सच्ची बातें सुने, भगवान की बातें सुने। इनको भगवान के नाम का रंग चढ़े, इसलिए लगाए हैं। चित सुनी मन तन हरिया होवा। अगर तू कानों से भगवान की बातें सुनेगा, तेरा मन तन हरा हो जाएगा, तू जाग जाएगा।
रसना रस समानी, रसना रस समान। अगर तेरे कानों से भगवान का नाम अंदर जाएगा, तेरी रसना भी फिर वो नाम बोलेगी। हमारी रसना भगवान का नाम क्यों नहीं बोलती? क्योंकि हम सुनते ही नहीं। इंसान क्या करता है, कानों से कुछ और सुनता रहता है सारा दिन। जो जो स्टोर करते हैं, जो जो हम सुनते हैं, वही वही फिर ये रसना बोलना शुरू कर देती है। इसलिए इन कानों से सच को सुनो, रसना सच बोले। तो आज गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं? सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। इसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं, मैं लुटा जा रहा हूं। रोज लुटे जा रहे हैं, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये जो चोर है ना, अंदर कैसे आ रहे हैं? आज गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं, आंखों से आ रहे हैं, कानों से आ रहे हैं। आंखें सो जाती हैं, कैसे सोती हैं? विकार देख के सो जाती हैं। अब क्या करना? ना देख विकार, तो देखेगा तेरी आंखें सो जाएंगी, कान सो जाएंगे, निंदिया चुगली सुनेगा, कान सो जाएंगे। और अब गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं, कहते 5 चोर, जो 5 डाकू हैं, ये उन आत्माओं के अंदर चोरी करते हैं जो सोई हुई हैं। मूसनहार 5 बटवारे, सोने नगर परे ठगहारे। और संसार के किसी भी शख्स में ये ताकत नहीं है, कोई तुझे बचा नहीं सकता इन 5 डाकुओं से, 5 चोरों से। जब ये हल्ला बोलते हैं ना अंदर, आत्मा क्या करती है? इसके वश में आ जाती है, विकारों के वश में। और ये विकार इस शरीर को लेके घूमते रहते हैं। उन तेरा बाप न मारी, उन तेरा मीत न पाई। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं ये 5 डाकुओं से, विकारों से तुझे माँ बाप, कोई भाई बहन, कोई मित्र, कोई सखा, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि वो खुद फंसे पड़े हैं इन विकारों में, तुझे क्या बचाएंगे? सर्ब सयानप ना कोई रहते। वो जो 5 चोर हैं, पैसे से उनको काबू नहीं कर सकता, ना चालाकी से, वो तेरे बस में आने वाले हैं। सर्ब सयानप ना कोई रहते। अब वो 5 चोर जो है, विकार कैसे काबू में आए? क्या किया जाए कि ये 5 विकार काबू में आ जाएं? क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? साध संग ओए दुष्ट वश होते। ये काबू में आ सकते हैं अगर तुझे अच्छी संगत मिल जाए, अगर तुझे असली साधु की संगत मिल जाए। ये 5 चोर जो हैं, ये काबू में आ सकते हैं। कार कृपा मोहे सार्ग पान। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, भगवान है मर्सी अपॉन मी, तो मेरे पे कृपा कर, मर्सी कर, मेहर कर। संतन तूर सर्व निदान। मेरे को अपने संतों की चरण दूर दे, ये मेरे लिए खजाना है। साबत पूंजी सतगुर संग। ये तेरी पूंजी जो रास पूंजी है, जो अच्छे गुण है, ये कैसे बचे रह सकते हैं? इन द कंपनी ऑफ द ट्रू गुरु। साबत पूंजी सतगुर संग
नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं परमात्मा के प्रेम के रंग में रह के ये आत्मा जाग सकती है और ये 5 विकारों से बच सकती है। जो 5 विकार हमला कर रहे हैं आत्मा पे, कैसे बचा जा सकता है? नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग, सो जागै जिस प्रभ कृपाल। घर में अगर जब चोर चोरी करता है, मालिक घर में नहीं होता ना। आप संसार की एग्जांपल ले लो, चोरों को पता चल जाता है कि मालिक घर में नहीं है, चोर बड़ी जल्दी गहने चोरी कर लेते हैं, सारा कीमती सामान उठा लेते हैं। और उसके बाद भी मालिक सुचेत ना हो, दोबारा लूटे जाएंगे। यानी कि मालिक को सुचेत रहना जरूरी है। अगर विकार हमला कर रहे हैं, ये काम करो लोभ अहंकार हमला कर रहे हैं, अगर लुटे जा रहे हैं, अब कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे लोग प्लानिंग करते हैं, घर में सीसीटीवी लगाते हैं, चोर किसी तरह पे दिखाई दे जाए। और ये जो 5 चोर हैं, ये किस तरह हमारे अंदर आ रहे हैं? आंखों से, कानों से, इन रास्तों से अंदर आ रहे हैं। और इन रास्तों पे पहरा लगाना है। सो जागै जिस प्रभ कृपाल। अगर मालिक सियाना होगा ना, वो जागेगा, पहरे लगाएगा, वो बंदोबस्त करेगा, ये 5 चोर दोबारा अंदर नहीं आए। मेरा मन विकारों की तरफ ना जाए, किसी तरह इस विकारों को रोकना है, वो प्लानिंग करता है। तो आज गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं? वो प्लानिंग किस तरह होगी? साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। सो जागै जिस प्रभ कृपाल, ते पूंजी साबत धन माल। जिस पे परमात्मा दया कर दे ना, फिर वो परमात्मा के नाम का पहरा अंदर लग जाता है। जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना पाई। फिर भगवान के नाम का पहरा जिसके अंदर लगता है, फिर ये 5 चोर जो हैं वो अंदर आ नहीं सकते। नहीं तो आत्माएं विकारों में फंस जाती हैं। सो जागै जिस प्रभ कृपाल। नहीं तो हाथ में दिया भी है, पता भी है इसको कि विकारों की तरफ मैं जा रहा हूं, गलत है, फिर भी ये जा रही है। ये अधूरा ज्ञान होता है। वो विकारों की तरफ आत्मा क्यों जाती है? पता क्यों जाती है विकारों की तरफ? क्योंकि ये आंखों से विकारों को देखती है। फिर विकारों की पावर जो है, गुरबानी में लिखा है, ये महाबली है, पंजे बदे महाबली। ये जो विकार हैं, ये महाबली है, क्योंकि भगवान के बनाए हुए हैं। इनकी ताकत कैसे बढ़ती है? जब ये आत्मा विकारों को देखती है ज्यादा, उस टाइम होता क्या है, ना चाहते हुए भी ये जो शरीर है, ये विकारों की तरफ भागता है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि तूने विकारों की ताकत खुद बढ़ाई हुई है। कुछ आदमियों में, कुछ आत्माओं में विकारों की ताकत इतनी बढ़ जाती है, विकारों के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में भागती रहती है। विकार उसको भगाते हैं।
और अंदर से उसे पता भी है ये गलत हो रहा है, पर उसका वश नहीं चलता है, क्योंकि उन चोरों ने उस आत्मा को अपने वश में कर लिया। अंदर से उसे पता है कि ये गलत है, मैंने इधर नहीं आना चाहता, फिर भी विकारों की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि विकारों में ताकत बड़ी है, कि 5 महाबली कैसे बांधे जाएंगे, किस तरह ये बांधे जाएं? क्या कह रहे हैं गुरु महाराज वाणी में? पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोवा। ये 5 महाबली कैसे बांधे जाएंगे? जब तक सच्चा परमात्मा तेरे अंदर ना आ जाए, नहीं तो तू इनसे मार खाता रहेगा। नहीं तो ये आत्मा जो है इन 5 विकार इसको मारते रहेंगे और इससे कोई नहीं बचा सकता। दर्ब सयानप ना होए रहते, साध संग होए दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारंग पान, संतन दूर सर्व निदान। साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जाके पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, ए पूंजी साबत धन। ये 5 चोरों से कैसे बचा जा सकता है? आज हमें गुरु अर्जन देव जी बता रही हैं कि ये जो 5 चोर हैं ये बड़े पावरफुल हैं, जिसको हम काम क्रोध लोभ अहंकार बोलते हैं। और पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोवा, ये 5 महाबलियों को कैसे बांधा जा सकता है? सिर्फ परमात्मा के नाम में कितनी ताकत है। ये जो 5 चोर हैं, 5 विकार हैं, इन ये बांधे जा सकते हैं। दुनिया में किसी भी के पास ये ताकत नहीं है कि ये काम क्रोध लोभ अहंकार को बांध ले। तो आज हमें गुरु अर्जन देव जी यही बता रहे हैं कि ये जो चोर हैं एंटर कैसे करते हैं। ये कह रहे हैं कि जब तू आंखों से विकारों को देखता है तो विकारों की पावर जो है तेरे अंदर एक्टिवेट हो जाती है, इनकी पावर बढ़ जाती है और इनको महाबली बोला गया क्योंकि भगवान की बनाई हुई पावर है। पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोवा, अपने चरण जपायन दे खड़ोवा। यहां गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जब तक परमात्मा का नाम तेरे अंदर नहीं आएगा, ये 5 जो चोर हैं ये काबू में नहीं आ सकते। अपने चरण जपायन, जब तक तो परमात्मा को जपेगा नहीं, ये जो 5 चोर हैं तेरे वश में कभी भी नहीं आ सकते। अपने चरण जपायन, अपने चरण जपायन विच दे खड़ोवा, अपने चरण जपायन विच दे खड़ोवा। और ये जो गुरु अर्जन देव जी का शब्द है, आज अभी हम इसको रीड करते हैं। ये किस तरह ये शब्द है? हर का नाम ते आए कहो हरिया पाई, किस तरह तो हरा हो सकता है, किस तरह ये 5 विकारों से बच सकता है? एक ही तरीका है ये जो 5 विकारों से बचने का। हर का नाम ते आए कहो हरिया पाई, कर्म लिखन तै पाई रुत सुहाई।
वण त्रिभुवन मोलिया अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई। पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ। जिस मनुष्य ने, जिस इंसान ने, जिस आत्मा ने परमात्मा का सिमरन, उसका नाम जो परमात्मा की सच्ची भेंट है प्रभु की हजूरी में पेश की है, उसने इन 5 चोरों को बांध लिया। पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोआ। अपने चरण जपायन विच दय खड़ोआ। जब परमात्मा को कोई जपता है ना, वो परमात्मा बीच में आके खड़ा हो जाता है और परमात्मा का नाम ही इन विकारों से इस आदमी को बचा सकता है। नहीं तो इन विकारों से बचना जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो 5 विकार हैं, गुरबानी में लिखा हुआ है कि ये महाबली हैं, ये परमात्मा के बनाए हुए हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है गुरबानी में, पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ। The 5 powerful desire are bound down। कैसे बांधे जाते हैं? When you lean on the true Lord। किस तरह ये 5 महाबली बांधे जाएंगे? कोई नहीं बांध सकता इनको। दुनिया के किसी आत्मा में कोई ताकत नहीं है ये 5 विकारों को बांधे, क्योंकि ये 5 विकार परमात्मा ने बनाए हुए हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये जो 5 महाबली हैं, इनको बनाने वाला कौन है? इनको बनाने वाला परमात्मा है। और परमात्मा के पास ही ये शक्ति है कि जो इन 5 को बांध सकती है, नहीं तो आदमी इन विकारों से बच नहीं सकता। और किस तरह गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, किस तरह इन 5 महाबलियों से बचा जा सकता है? अपने चरण जपायन दय खड़ोआ। समझ लो किसी आदमी ने विकारों का बड़ा सिमरन किया, बार बार विकारों का सिमरन कर रहा है, और अब विकारों ने उसकी आत्मा को काबू में कर लिया है और उसको घुमा रहे हैं विकार। कहीं कहीं विकारों का भोग भोग रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, विकारों का भोग भोग रहा है, और आत्मा बीच में से तंग आ गई है। विकारों के पीछे में कह रहे छूटता ही नहीं, मैं नहीं करना चाहता विकार, फिर भी हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि तू उसका सिमरन कर रहा है, उसको याद कर रहा है, इसीलिए विकारों ने तेरे ऊपर अपना कब्जा कर लिया। बार बार विकार जो है तेरे को तंग कर रहे हैं। अब गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं वो महाबली हैं, तो उनको याद कर रहा है। आदमी ना चाहते हुए भी विकारों की तरफ जा रहा है, बार बार विकार देख रहा है। अब करना क्या? करना यह है कि अब तूने विकारों का सिमरन तो कर लिया, बहुत ज्यादा विकार तो तेरे अंदर आ गए, अब इनको बांधा कैसे जाए? अब किस तरह से जो इन्होंने अंदर गुंजाल लाया हुआ है, जो मन जो रुक नहीं रहा है, अब इस मन को किस तरह रोका जाए बार बार विकारों की तरफ? कितने जन्म हो गए विकारों की तरफ जाते हुए, मनुष्य जन्म मिला है, फिर भी मन विकारों की तरफ भाग रहा है। अब करना क्या है? क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव जी? क्या कह रहे हैं? पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोआ। अपने चरण जपायन विच दय खड़ोआ। अब तो एक कम कर, परमात्मा की पावर को अपने अंदर खड़ा कर ले। जिस तरह तूने विकारों को याद करके विकारों को एक्टिवेट कर लिया है, अब मन बार बार विकारों की तरफ जा रहा है। अब गुरु अर्जुन देव जी अब क्या कह रहे हैं? अब परमात्मा को याद कर, उसका सिमरन कर, परमात्मा को अंदर ले आ, उसके चरण हृदय में ले आ,
सिर्फ परमात्मा के नाम में इतनी पावर है कि वो उन 5 विकारों को बांध सकता है, नहीं तो अदरवाइज तू बच नहीं पाएगा। ये विकार तेरे को जन्म और मरण के चक्कर में फिर घुमाएंगे। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? अपने चरण जपायन खड़ोवा, रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोवा। जब परमात्मा को तू याद करेगा, परमात्मा की पावर तेरे अंदर एक्टिव होगी, ये तभी ये 5 विकार बांधे जाएंगे। और उसके बाद तूने क्या करना है कि विकारों को एक्टिव नहीं करना है, यानी कि विकारों वाली चीज नहीं देखनी है। अगर उनको देखेगा विकार फिर एक्टिव हो जाएंगे, फिर उनकी पावर तेरे अंदर बढ़ जाएगी और फिर वो तेरे को तंग करेंगे। क्योंकि विकार जो परमात्मा ने बनाए हुए हैं। अब अगर मन में विकार है, मन काबू में नहीं आ रहा है, शरीर बार बार विकारों की तरफ जा रहा है, मन बार बार विकारों का सिमरन कर रहा है, अब इसको रोकना है किसी तरह से। अब भगवान का जो नाम है उसको एक्टिव करना है अंदर। सिर्फ भगवान के नाम में पावर है, बाजार में कोई दवाई नहीं मिलेगी। अगर तो संसार में जाएगा ना दवाई लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास, भी मेरे में बड़ा काम है, बड़ा क्रोध है, बड़ा लोभ है, कोई दवाई दो, डॉक्टर बोलेगा मैं खुद फंसा हूं, वो तरीका बता देगा, ये यूज कर ले। पर इसलिए बाजार में किसी डॉक्टर के, किसी वैद्य के पास कोई दवाई नहीं है, कोई ये 5 विकारों को वश में कर दे। अब ये गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं, किस तरह बचना है? पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोआ, कर सच्चा टोआ, कर सच्चा टोआ। परमात्मा के आगे सच्ची भेंट रख, उसका सिमरन। परमात्मा को तेरे पैसे नहीं चाहिए, पैसे देने से ये विकार काबू नहीं आएंगे। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? भगवान को तेरे पैसे चाहिए, क्या पैसों से तेरा मन जो विकारों से बच जाएगा? कह रहे नहीं। पर कौन सी भेंट रखें परमात्मा के आगे कि ये मेरे 5 विकार काबू में आ जाएं? तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे एक ही भेंट है, वो है सिमरन और भजन की भेंट। तू परमात्मा के आगे पेश कर, वो उसके आगे रख, उसकी बंदगी की, भजन की। पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोआ। बंदा कहे मेरे पास बड़े पैसे हैं जी, बड़े पैसे हैं, मैं अपने विकारों को वश में कर लूंगा, नहीं कर सकता। मैं बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े गुरुद्वारों में पाठ रखाऊंगा, पर इसलिए बंदा पाठ रखाता नहीं है। बंदा पाठ किसी और चक्कर में रखाता है, कभी इसलिए पाठ नहीं करता है कि ये मेरे विकार, मेरा मन विकारों की तरफ जा रहा है, किसी तरह मेरा मन विकारों की तरफ ना जाए, वो भी कोई पाठ रख ले। वो बंदा, शर्म आती है उसको अंदर से। अगर शर्म आती है तो अंतर भगवान के आगे अरदास कर, रिक्वेस्ट कर उसके आगे, हे परमात्मा। आज गुरु अर्जन देव जी हमें बता रहे हैं, कह रहे किस तरह ये 5 विकार जो हैं, इसको कैसे बांधा जा सकता है, कौन सी भेंट परमात्मा के आगे रखें कि ये विकार वश में आ जाए किसी तरह से। तो क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? कह रहे हैं एक ही तरीका है, वो क्या है? पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोआ। पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोआ। परमात्मा का सच्ची भेंट उसके आगे रख, अपने चरण जपायन विच दे खड़ोआ। अपने चरण जपायन विच दे। जब परमात्मा अपना नाम जपाता है ना, वो फिर अंदर आके खड़ा हो जाता है, जीव के अंदर उसकी पावर जो है एक्टिव हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो आत्मा विकारों से बड़ी तंग आई हुई होती है, बार बार विकार तंग करते हैं, बार बार विकारों की तरफ भागता है, फिर विकार मारते हैं, फिर आता है, फिर मारते हैं, फिर आता है। ये खेल चलता ही रहता है और ये आत्मा ये रुक नहीं पाती है।
गुरु अर्जन देव जी हमें तरीका बता रहे हैं, कह रहे हैं एक ही तरीका है, पंजे बद्धे महाबली कर सच्चा टोवा, अपने चरण जपायन विच दय खड़ोवा। He stands right in our midst. The power of God, परमात्मा की पावर, उसकी ताकत हमारे अंदर आके खड़ी हो जाएगी। तो कैसे खड़ी होगी? जिस तरह तूने विकारों को खड़ा किया ना, उनको याद कर करके, अब विकार तेरे को लूट रहे हैं, विकार तेरे को खा रहे हैं, ये तेरे को भगवान से तोड़ रहे हैं, बार बार तेरे को खुआर कर रहे हैं, बार बार तेरे को नीचा दिखा रहे हैं विकार। अब क्या करना है? गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं? अब भगवान को अपने अंदर खड़ा करना है। अपने चरण जपायन विच दय खड़ोवा, विच दय खड़ोवा, विच दय खड़ोवा। He stands right in our midst. परमात्मा को याद करेंगे ना बड़े प्यार से, वो तुम्हारे अंदर आके खड़ा हो जाएगा, उसकी पावर एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? रोग शोग सब मिट गए, नित नवा न रोवा। ये आत्मा फिर पवित्र हो जाती है, आरोगी हो जाती है। फिर विकार इसको अपनी मर्जी से घुमा नहीं सकते, फिर ये विकारों को वश में कर लेती है। इसका रोग और शोक, सार्वन सिकनेस सारी खत्म हो जाती है, इसके सारे रोग मिट जाते हैं। रोग शोक सब मिट गए, नित नवा न रोवा। फिर इस आत्मा को पता चल जाता है कि विकार क्यों तंग कर रहे थे मेरे को। इसलिए कर रहे थे क्योंकि तू विकारों को देख रही थी, विकारों को सुन रही थी, इसलिए विकार तंग कर रहे थे। और जब गुरु ने बताया, देख अब तूने विकारों का सिमरन किया, विकार तेरे को घुमा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं विकारों के पीछे, कोई देशों में कोई विदेशों में विकारों को भोगने के लिए जा रहा है और वहां से दुखी होकर वापिस आ रहा है। शरीर को रोग भी लग रहा है, शरीर की ताकत भी जा रही है, और ये विकार क्या करते हैं? तेरा सारा मनुष्य जन्म का समय नष्ट कर देते हैं, तेरे अच्छे गुण जो हैं ये लूट लेते हैं। अब गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं? परमात्मा के नाम को अंदर खड़ा कर, विच दय खड़ोवा, विच दय खड़ोवा, अपने चरण जपायन विच दय खड़ोवा। रोग शोक सब मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैन नाम ध्याएंदा, फिर पाए न मोवा। फिर उस आत्मा को पता चल जाता है, फिर वो दिन रात परमात्मा के नाम को उसको याद करती है, उसी को सुनती है, उसी को देखती है, परमात्मा की पावर को ही अंदर एक्टिवेट रखती है, दिन और रात उसी का नाम दे आती है, फिर वो नई हो जाती है। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? दिन रैन नाम ध्याएंदा, फिर पाए ना मोवा। फिर दोबारा जन्म और मरने का चक्कर में नहीं पड़ेगी, ये विकारों को परमात्मा का नाम बांध देता है। दिन रैन नाम ते आएंदा, फिर पाए न मोवा। जिसते उपजे अनान का, सोई फिर होवा। फिर आत्मा विकारों के बंधन से मुक्त होके जिस परमात्मा से इसका जन्म हुआ है, उसी का सिमरन करके उसी का रूप बन जाती है। जिसते उपजया नान का, सोई फिर होवा। और तरीका यही है विकारों से बचने का। श्री राम नामा उज्जर मना, आगे जम दल
विक्रमकना। सिर्फ परमात्मा का नाम तुझे बचा सकता है, इसलिए परमात्मा के नाम को सुन और उसे देख और उसे गा, नहीं तो आगे मुश्किल पड़ जाएगी। श्री राम नाम उच्चर मना, आज्ञा जाम दल विक्रमकना। परमात्मा के नाम को सिमर, उसको याद कर, परमात्मा को अपने अंदर खड़ा कर, उसकी पावर को एक्टिवेट कर दे। जब उसके नाम की पावर एक्टिवेट हो गई ना, ये 5 विकार जो है तभी बांधे जाएंगे, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति इन 5 विकारों को बांध नहीं सकती। किसी में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का ही रूप है। पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोवा, कर सच्चा टोवा, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन विच दे खड़ोवा। He stands right in our midst, which दे खड़ोवा, which दे खड़ोवा, which दे खड़ोवा। अपने चरण जपायन विच दे खड़ोवा। रोग मन में लगा हुआ है, और मन को लगा है जी विकारों का रोग। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निद विचार। आंखें कैसे सोती हैं? जब विकारों को देखती हैं सो जाती हैं। कान कैसे सोते हैं? जब निंदिया चुगली सुनते सो जाते हैं। अब इसको सोए हुए मन को कैसे जगाना है? जन्मों जन्मों का सोया हुआ है, मनुष्य जन्म मिला हुआ है। अभी जगाने का टाइम है, जगने का टाइम है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये मनुष्य जूनी जो है हमसे जाने वाली है। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, पर वो काम कर लें जो करने के लिए आए हुए, नहीं तो ये विकार जो हैं फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस दे लई। काफी जुग हो गया, घूमते घूमते अब मनुष्य देही में आए हुए हैं, और वो विकार साथ ही आ रहे हैं। अभी समय है इन परमात्मा के भजन करने का, इस आत्मा को एक्टिवेट करने का। अभी ये समय आया हुआ है, समय बड़ा कम है, थोड़ी देर के बाद जाने वाले हैं। समय बहुत कम है, क्योंकि जाना सच है, शरीर को छोड़ना सच है, पर ये जो आत्मा बीच में घूम रही है ना, अभी इसकी पहचान करनी जरूरी है कि हमारी आत्मा में कौन सा वायरस है, हमारी कौन सी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को देखो, क्या इसको काम की कमजोरी है, सेक्सुअल डिजायर की कमजोरी है, क्रोध की है, इसको गुस्सा आ रहा है, क्या ये लोभी है, ये मेरी आत्मा, ये मैं लालची हूं, क्या मेरे में मोह ज्यादा है, क्या मेरे में अहंकार तो नहीं है। अपनी कमजोरी को देखो, अपने अंदर औगनों को देखो, क्या है मेरे अंदर। जो कमजोरी है ना, उसको अगर उसको ठीक करना है, वो ठीक करके बॉडी को लेफ्ट करना है। अगर वो कमजोरी ठीक नहीं हुई ना, पता नहीं अगली बार कौन सी बॉडी में चले जाएंगे, वो कमजोरी साथ ही जाएगी। इसलिए ये समय है, अगर भगवान से मिलना है, अपनी कमजोरी को पहचानो, अपने अंदर लोगों के औगन नहीं देखने, अपने देखो। हम क्या करते हैं, लोगों के औगन देखते हैं, अपने गुण देखते हैं। हमेशा अपने औगन अपने अंदर देखना चाहिए, मेरी क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को फिर ठीक करना है।
सबसे बड़ी कमजोरी जो इंसान की है, कौन सी बीमारी है इसको होमे की? होम रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो रोग रहत है ना उसको अंदर लेके आओ, नहीं तो दुनिया में हर शय में रोग है, विकारों का रोग है। सिर्फ परमात्मा के नाम में रोग नहीं है, उसको अंदर लेके आओ। रोग मुक्त होना है। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, मेरा सतगुर जोगी, मेरा सतगुर जोगी। होम रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल फस लीना। दृष्ट रोग पच मुवे पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। रोगे मरता रोगे जन्म, रोगे फिर जोनी पर। अभी हम अगर अपना रोग ठीक ना कर पाए, फिर ये रोग ट्रांसफर हो जाएगा आगे। जब ये बॉडी छोड़ेंगे, अपनी बीमारी को अभी ठीक करना है। रोगे मरता रोगे जन्म, फिर इसी रोग में ये मरता है, फिर जमता है, फिर मरता है। अभी रोग को ठीक करने का समय आया हुआ है। रोग फिर जोनी पर मैं, रोग बंद रहना रति न पावे। क्योंकि इस रोग की बीमारी ना संसार के डॉक्टरों के पास नहीं है। जो संसार के वैद्य हैं, ये इस रोग का इलाज नहीं कर सकते। काम का इलाज, बड़ा गुस्सा आ रहा है जी, कोई जाओ दवाई लेके आओ, गुस्सा काम हो जाए, नहीं हो सकता। विकार काम हो जाए, नहीं हो सकता। लोभ लालच काम हो जाए, डॉक्टर बोलेगा मेरे में इतना लालच है, कोई ऐसी दवाई नहीं मैं तुझे दवाई दूं और लालच काम हो जाए। मेरे में मोह बड़ा ज्यादा जी, बच्चों में बड़े पैसे में बड़ा मोह है, बच्चों में, घर में। कोई ऐसी दवाई है कि मोह काम हो जाए? नहीं, किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं है। मेरे में बड़ा अहंकार है, मैं बड़ा अहंकारी हूं। कोई बाजार जाओ किसी डॉक्टर के पास, भाई देना जरा दवाई, मेरे में बड़ा अहंकार है, ईगो, कोई दवाई नहीं इसके पास। रोगे मरता रोगे जन्म, रोगे फिर जोनी पर मैं। रोग बंद रहना रति न पावे, बिन सतगुर रोग कते न जावे। पार ब्रह्म जिस की दया, बाँ पकड़े रोगों काट लिया। रोगों काट लिया, रोगों, वही इन रोगों से बचा सकता है जिनको ये रोग नहीं लगा हुआ है। नहीं तो सारी दुनिया को ये विकारों का रोग, हर जानवर को, हर इंसान को रोग लगा हुआ है। अब गुरबानी में गुरुजी कह रहे हैं, जो जो दिसै सो सो रोगी, जो जो दिसै सो सो रोगी। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी।
मेरा सतगुर जोगी, मेरा सतगुर जोगी। Only my true guru, the true yogi, is free of disease. जेहवा रोग मीन ग्रसानो, because of the disease of taste, the fish is caught. मछली को जुबान का रोग लगा हुआ है, वो बेचारी पकड़ी जाती है। मैं रोग मानुख को दीना, mankind is afflicted with the disease of egotism. The desire of sexual desire overwhelms the elephant. काम रोग मैं दल बस लीना, दृष्ट रोग पज मुवे पतंगा। Because of the disease of vision, the mouth is burned to death. नाद रोग खप गए कुरंगा। Disease of sound of the bell, the deer is lured to its death. जेहवा रोग मीन ग्रसानो, because of the disease of the taste, the fish is caught. वासन रोग पवर बिनसानो, because of the disease of smell, the bumblebee is destroyed. वासन रोग पवर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा। The whole world is caught in the disease of attachment. मोह, मोह का रोग सारा संसार इसका शिकार हुआ है। त्रिविध रोग में बदे विकारा, in the disease of three qualities corruption is multiplied. ये जितने जीव हैं, ये मोह के रोग में सारे जीवों को रोग लगा हुआ है। ये झूठी माया का मोह लगा हुआ है कि ये चीज मेरी है, ये मेरा है। त्रिविध रोग में बदे विकारा। In disease the mortal die, and in disease they are born. क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? रोगे मरता रोगे जन्म। ये जो आत्मा है, in disease the mortal die, ऐसे ये शरीर को छोड़ देती है, रोग में मर जाती है। फिर जन्म लेती है, उसी रोग में जन्म लेती है। रोगे मरता रोगे जन्म, रोगे फिर जोनी पर मैं। In disease they wander in reincarnation again and again. रोगे फिर जोनी पर मैं, रोग बंद रहन रति न पावे। Entangled in disease, they cannot stay still even for an instant. रोग जो है आत्मा के साथ लग जाता है, ये रोगों से बच नहीं पाती है और रोगों के साथ ही मर जाती है, शरीर को छोड़ देती है। रोगे फिर जोनी पर मैं, रोगे मरता रोगे जन्म। रोगे फिर जोनी पर मैं,
बंद रहन रति न पावे, बिन सतगुर रोग कते न जावे। Without the true guru, the disease is never cured. बिना भगवान की गुरु की शरण में आए हुए ये जो रोग है विकारों का, ये कभी भी नहीं जा सकता है। बिन सतगुर रोग कते न जावे, क्योंकि इसकी दवाई जो है ना, दुनिया में किसी वैद्य के पास कोई दवाई नहीं है कि ये जो रोग हमें अंदर लगे हुए हैं, विकारों के रोग, इन्हीं रोगों के कारण शरीर कमजोर होता है, इन्हीं रोगों के कारण आत्मा में स्ट्रेस आता है। और ये रोग कौन दूर कर सकता है? क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव जी? बिन सतगुर रोग कते न जावे। When the Supreme Lord God grants His mercy, वो मर्सी कब करता है? जब आत्मा अंदर से पुकार करती है कि मैं, हे परमात्मा, मैं इन विकारों से लड़ नहीं पा रही, बार बार ये विकार मेरे को जीत लेते हैं और ये विकार मेरे मन को बड़ा भटका रहे हैं, मेरा मन वश में नहीं आ रहा है। जब ये आत्मा परमात्मा से ये अंदर से गुजारिश करती है, उससे बातें करती है, फिर परमात्मा क्या करता है? पार ब्रह्म जिसकी दया, फिर वो आत्मा परमात्मा को याद करती है और परमात्मा की पावर उसके अंदर एक्टिवेट हो जाती है। देखो, हम जिसको याद करते हैं वही पावर हमारे में एक्टिवेट होगी। विकारों को याद करेंगे, विकार एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब विकार एक्टिवेट होंगे ना, वो वही काम करेंगे विकारों वाला, वो तेरा सत्यानाश कर देंगे तेरे जीवन का, तेरे को रोगी बना देंगे और तेरा मन हर टाइम परेशान रहेगा और दुनिया में तू भटकता रहेगा, तेरा मन भटकता रहेगा और सारी दुनिया इन विकार जो इस दुनिया को भटका रहे हैं। और क्या कह रहे गुरु अर्जुन देव जी? पार ब्रह्म जिसकी दया, बाह पकड़े रोगों काट लिया। परमात्मा क्या करता है? जिसको याद करता है, he grabs hold of the mortal's arm, उसकी बाह पकड़ के ना, and pull him up and out of the disease। बाह पकड़े रोगों काट लिया and pull him up, उसको इन रोगों से बाहर निकालता है, आत्मा को विकारों से, इस विकारों की गंदी दुनिया से क्या करता है? परमात्मा बाहर निकाल देता है। नहीं तो इंसान विकारों में फंस के गंध खाता है। तो आत्मा को समझ नहीं आती है। जब जो आत्मा जागती है, फिर वो परमात्मा के आगे रिक्वेस्ट करती है, परमात्मा तू ही बचा इन विकारों से। और जब वो परमात्मा को याद करती है, परमात्मा की पावर अंदर एक्टिवेट हो जाती है। और जब परमात्मा की पावर अंदर एक्टिवेट होती है, तब क्या होता है? पार ब्रह्म जिसकी दया, बाह पकड़े रोगों काट लिया। When the Supreme Lord God grants His mercy, He grabs hold of the mortal's arm and pull him up and out of the disease. नहीं तो इसका निकलना मुश्किल है। ये जो 5 विकार हैं, यहाँ से ये आत्मा इस डिजीज से बच नहीं सकती। टूटे बंधन साध संग पाया, reaching the साध संग, the company of the holy, the mortal bonds are broken। ये जो विकारों के बंधन हैं, ये टूट जाते हैं। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया।
Says Nanak, the Guru cursed him of the disease. गुरु ने क्या किया? ये रोग को दूर कर दिया। जो आत्मा परमात्मा की शरण में आ जाती है और परमात्मा उसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। देखो, अगर कोई बंदा विकारों को याद करता है ना, विकारों को देखता है, विकारों को सुनता है, उसके अंदर विकार एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो विकार इस बंदे को तंग बड़ा करते हैं। जन्मों जन्मों तक विकार जो इसका पीछा नहीं छोड़ते। पशु पक्षियों की जूनियों में विकार चले जाते हैं और ये आत्मा बड़ी तंग आ जाती है विकारों से। अभी हमें समय मिला है, गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं किस तरह ये विकार तेरा पीछा छोड़ेंगे और किस तरह तू भगवान को मिल सकता है। टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया, गुर रोग मिटाया, गुर रोग मिटाया, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोग वही दूर कर सकता है जिसमें रोग नहीं है। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, जो जो दिसै सो सो रोगी। हो मैं रोग मानुख को दीना। सबसे बड़ा रोग जो इंसान को लगा हुआ है, डिजीज ऑफ इगोटिज्म, और होमे के रोग के कारण बाकी सारे रोग अंदर आ जाते हैं। होमे के कारण ये बड़ा सियाना बन जाता है और इतना सियाना बन जाता है जिसने इसे बना के धरती पे भेजा उसी को भूल जाता है। होम रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल फसलीना। मैगल बोलते हैं हाथी को। The disease of sexual desire overwhelms the elephant. जब पहले जमाने में हाथी को पकड़ते थे ना, तो क्या तरकीब लड़ाते थे हाथी को पकड़ने के लिए, क्योंकि हाथी में जो काम रोग है बहुत ज्यादा होता है। और हाथी पकड़ने वाले क्या करते थे, एक आर्टिफिशियल फीमेल एलिफेंट काल भूत की हस्तिनी बनाते थे और उसको इतना सुंदर बनाते थे एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट को। उसको जंगल में रखते, उसके आगे वो टोया, वो कुआं खून देते थे और उसके आगे फटियां लगा के उसके आगे घास रख देते थे। और जब हाथी वहां से गुजरता है, वो नकली जो आर्टिफिशियल फीमेल एलिफेंट बनाई हुई होती है, उसको देख के उसके अंदर काम वासना, सेक्सुअल डिजायर वो जाग जाता है हाथी के अंदर। वो देखते हैं कि बड़ी सुंदर हथनी है, वो उसकी तरफ मोहित हो जाता है हाथी। ये पहले जमाने ऐसे हाथी को पकड़ते थे। जब मोहित हो जाता है, वो उसकी तरफ भागता है और जब भागता है ना, उसके आगे बहुत बड़ा खड्डा होता है, वो खड्डे में गिर जाता है। यहाँ गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं, काम रोग मैगल बस लेना। इतना बड़ा हाथी अगर किसी गांव में, शहर में चले जाएं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, उस हाथी को पकड़ नहीं सकते। गांव के गांव, शहर के शहर हाथी को अपने काबू में नहीं कर सकते। इतना बड़ा शरीर किस तरह काबू आ गया? जब उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर जागी, आर्टिफिशियल हथनी देखी, उसके अंदर ये डिजीज जागा, काम का रोग जागा। वो भागा हथनी की तरफ, गिर गया वहां पे। अब जिन्होंने खड्डा खोदा हुआ था, फिर उसको खाना नहीं देते 5-6 दिन, हफ्ता 10 दिन भूखा रखते हैं।
हाथी खड्डे में गिरा हुआ है, अब वो खड्डे से बाहर नहीं आ सकता, शरीर में ताकत बड़ी है, फंस गया, काम रोक की, काम ने फंसा दिया, काम ने खड्डे में गिरा दिया उसको। अब जिन्होंने खड्डा खोदा हुआ होता है वो क्या करते हैं, पहले तो उस हाथी को 10 दिन 15 दिन भूखा रखते हैं, उसकी ताकत कम करते हैं, उसके शरीर की ताकत कम हो जाती है। 15-20 दिन जब हाथी भूखा रहता है उसका शरीर कमजोर हो जाए, फिर क्या करते हैं, संगलों से उस हाथी को बांधते हैं, संगल से बांध के हाथी को फिर उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। शरीर में ताकत कम हो जाती है हाथी की, तो 15-20 दिन हाथी भूखा रहता है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाने को देते हैं, संगलों से बांध देते हैं, फिर उसके सिर के ऊपर अंकुश लगाते हैं। देखो जब हाथी वाले, आपने देखा हाथी पे बैठे होते हैं, उसके सिर पे सरिया मारते हैं जोर से, उसको दर्द होती है। इतना बड़ा हाथी, गांव के गांव इकट्ठा हो जाए, हाथी को पकड़ नहीं पाते। काम रोग जो हाथी को कैसे पकड़ा, क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी, काम रोग मैं गल बस लीना। और उसी तरह इंसान भी ऐसे विकारों में फंस जाता है, पूरी उम्र दुख लोगों को सहारना पड़ता है। अब हाथी गुलामी कर रहा है, उस हाथी को वो जो लोग क्या करते हैं, सारी उम्र गुलाम बनाते हैं, उसको घुमाते हैं कहीं शहरों में पैसे के लिए, यहाँ को अब उसको कह रहे हैं लकड़े उठा, हाथी गुलाम बन जाता है। वो गुलाम कैसे बना, काम रोग मैं गल बस लीना, काम रोग मैं गल बस लीना, हो मैं रोग मानुख को दीना। आगे गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, दृष्टि का रोग पतंगे को लगा हुआ है, दृष्ट रोग पच हुए पतंगा, बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ विजन द माउथ इज बर्न टू डेथ। अभी तो हम यहाँ पे घरों में रह रहे हैं, जब जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं ना, अभी भी जब वो दिया जलाते हैं ना, वहां पतंगे उड़ते हैं। पतंगे को दृष्टि का रोग होता है, वो कह रहे रोशनी आ रही है बड़ी, चलो इसकी तरफ चलते हैं। जब पतंगा उस रोशनी की तरफ जाता है तो उसमें जल के मर जाता है। दृष्ट रोग पच हुए पतंगा। इंसान भी ऐसे ही मरता है, ये इंसान के लिए भी है, इनको तो एक एक विकार है, मर रहे हैं। इंसान तेरे को तो 5-5 है, तू कैसे बचेगा। आगे कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी, नाद रोग खप गए कुरंगा। हिरण को कैसे पकड़ते हैं, एक आवाज निकालते हैं, जंगल में जो शिकारी होता है ना, हिरण को पकड़ने के लिए एक आवाज निकालता है, साउंड ऑफ द बेल, बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ द साउंड ऑफ द बेल द डियर इज लर्ड टू इट्स डेथ। किस तरह मारते थे हिरण को, पहले जंगल में एक आवाज निकालते थे, एक घड़ियाल बजाते, जो हिरण जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हिरण आवाज के पीछे भागता है, आवाज कहां से आ रही है, उस आवाज के पीछे जाता है, पर उस आवाज के पीछे शिकारी तीर लेके बैठा हुआ। जब वो आवाज के पास आता है, शिकारी तीर मार देता था, हिरण को मार देता है। नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसै सो रोगी। आगे गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, जेहवा रोग मीन ग्रस आनो, बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ टेस्ट द फिश इज कॉट। कैसे मरती है मछली, कैसे मारी जाती है, चाहे वो गहरे समुद्र में घूम रही है,
उसको उसकी जुबान पे ये डिजीज ऑफ टेस्ट लगा हुआ है। जब कोई मछली को पकड़ता है, कंडे के आगे वो आटा लगा के, मछली का खाना लगा के फेंकता है ना, तो मछली क्या करती है, उसको मुंह में डाल लेती है खाने को, ये नहीं पता नीचे कंडा है। फिर कंडे का दर्द, खींचने का दर्द, वो ऐसे पकड़ी जाती है और मारी जाती है। जेहवा रोग मीन ग्रस आनो, ये उदाहरण दे रहे हैं गुरु अर्जन देव, हमें समझा रहे हैं इंसान को कैसे फंसा हुआ इन टेस्टों में। वासन रोग पवर बिनसानो, जबान के टेस्ट में मछली भी बड़ी और तू भी बड़ा हुआ है। वो तो चल, वो तो मारी जा रही है, तू भी मारा जा रहा है। तेरा इंसान का जन्म खत्म हो रहा है, तेरे को ये टेस्ट मार रहा है। आगे कह रहे गुरु अर्जन देव जी उदाहरण दे रहे, कह रहे बबरा जो होता है, बिकॉज ऑफ द डिजीज ऑफ स्मेल द बम्बल बी इज डिस्ट्रॉयड। जो बम्बल बी होता है, इसको सुगंध का बड़ा, सुगंधी लेने का बड़ा रस आता है, इतना सुगंधी का इसको रस आता है। ये बबरा क्या करता है, बम्बल बी, ये फूलों पे बैठ जाता है और इतना रस लेता है ना वहां बैठ के सुगंध का, और फूल जो है बंद हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता फूल बंद, ये उठता नहीं है बबरा। सुगंधी का रस चल रहा है, फूल बंद हो जाता है। जब फूल अपने पत्ते बंद कर लेता है, ऑक्सीजन रुक जाती है, हवा अंदर नहीं जाती और वही मर जाता है, उसका दम घुट के मरता है। वासन रोग पवर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा। आगे गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज कॉट इन द डिजीज ऑफ अटैचमेंट। उसी तरह ये सारा संसार जो है मोह के रोग का शिकार हुआ पड़ा है, और ये मोह में ऐसे मस्त हो जाता है, ऊपर से काल आ जाता है। ऐसे मरता है इंसान। कैसे मरता है संसार, दुनिया के लोग कैसे मरते हैं, जैसे बबरे मरते हैं। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी, लोग कैसे मरते हैं संसार के, हेत रोग का सगल संसारा। The whole world is caught in the disease of attachment, त्रिविध रोग में बदे विकारा। In the disease of three qualities, corruption is multiplied। त्रैगुणी माया जो है, इसके मोह में ये जितने जीव हैं, ये कई तरह के विकारों में बंधे जाते हैं और ये ऐसे ही मर जाते हैं। जो संसार में जो जीव हैं इसी तरह मर रहे हैं। फिर होता क्या है, रोगे मरता रोगे जन्म, इन डिजीज द मॉर्टल्स डाई। ये जो इंसान है इन्हीं डिजीज में फंसा हुआ मर जाता है। रोगे मरता रोगे जन्म, एंड इन डिजीज दे आर बॉर्न। ये डिजीज से मर जाता है और ऐसे ही मरता और जन्म लेता है, मरता है। रोगे मरता रोगे जन्म, रोगे फिर जोनी पर में। In disease they wander in reincarnation again and again। बार बार जूनों में भटकता है इन्हीं रोगों के कारण, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। और ये सर्कल जो है, क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी, रोगे मरता रोगे जन्म, रोगे फिर
जोनी पर मैं रोग बंद रहन रति न पावे। Entangled in disease, they cannot stay still even for an instant. रोगों के बंधनों के कारण ये जूनों में भटकता है और रत्ती भर भी इन रोगों से इसकी खलासी नहीं होती है, फिर मरता है, रोगों से फिर मरता है, फिर बबरा फिर आएगा, फिर दूसरे बबरे ऐसे फिर हाथी आएगा, फिर ये विकारों में मरेगा। रोगे मरता रोगे जन्म रोगे फिर जोनी पर मैं रोग बंद रहन रति न पावे। फिर सतगुर रोग कदे न जा। विदाउट द ट्रू गुरु द डिजीज इज नेवर क्योर्ड। ये रोग जा नहीं सकता है, ये विकार तेरे अंदर से नहीं जा सकते। तो जितना मर्जी जोर लगा ले, किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं है कि तुझे इन विकारों से बता। डिजीज ऑफ स्मेल, विकारों के, सेक्सुअल डिजायर, तू नहीं बच सकता है। इसी रोग में ये मरता है। फिर रोग बंद रहन रति न पावे। बिन सतगुर रोग कदे न जा। फिर ये इन रोगों से ये कैसे बचता है? Without the true guru, the disease is never cured. When the supreme Lord God grants His mercy. परमात्मा कैसे मर्सी करता है, कैसे दया करता है? जब ये आत्मा परमात्मा को बोलती है फंस गई हूं, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे अंदर ये रोग जो है इसको ठीक कर। ये जो विकारों के रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रोग आ गया, ये पांच विकारों का रोग मेरे अंदर है, मेरे को ठीक कर। और जब ये आत्मा फिर परमात्मा को याद करती है, परमात्मा की पावर इसके अंदर खड़ी हो जाती है। जैसे विकारों को याद करती है, विकार खड़े हो जाते हैं। फिर जब ये आत्मा परमात्मा को याद करती है सच्चे मन से, तो फिर परमात्मा की पावर जो है आत्मा के अंदर एक्टिवेट हो जाती, खड़ी हो जाती। वही पावर जो है इन रोगों से बचा सकती है। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी? पार ब्रह्म जिसकी दया। When the Supreme Lord God grants His mercy, बाह पकड़े रोगों काट लिया। फिर परमात्मा क्या करता है? He grabs hold of the mortal's arm and pulls him up and out of the disease. बाह पकड़ रोगों काट लिया। नहीं तो इन रोगों से बचना इम्पॉसिबल नहीं है। मन से विकार, ये काम क्रोध लोगों अहंकार चले जाएं, ऐसे नहीं जाएंगे। ये कैसे जाएंगे? जब हम परमात्मा को याद करेंगे ना, जब परमात्मा की पावर अंदर एक्टिवेट होगी, जब वो पावर एक्टिवेट होगी ना, ये 5 महाबली बांधे जाएंगे। नहीं तो ये 5 विकार जो हैं, ये इंसान की आत्मा जो है ये काबू में नहीं कर सकती। इसमें ताकत ही नहीं है, बंदे में ताकत ही नहीं है, इंसान में, कि ये 5 विकारों को बांध सके। ये सिर्फ परमात्मा में ताकत है, क्योंकि ये 5 विकार जो हैं ये परमात्मा की शक्ति है और परमात्मा ने ये विकार बनाए हुए हैं। और इसके आगे जीव की पावर, इसकी पेश नहीं चलती है। बाह पकड़े रोगों काट लिया, टूटे बंधन साध संग पाया। फिर आत्मा क्या करती है? वो कंपनी करती है, वो चीज सुनती है। Reaching the साध संग, the company of the holy, the mortal bonds are broken. टूटे बंधन साध
संग पाया। कहो नानक गुर रोग मिटाया, रोग मिटाया, रोग मिटाया, रोग मिटाया, रोग मिटाया। फिर ये अंदर से विकार कैसे खत्म होते हैं? परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है। पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दय खड़ोआ। फिर परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के नाम की पावर एक्टिवेटर अंदर रहेगी और ये 5 विकार जो हैं ये फिर आत्मा को तंग नहीं करते। और अब हमने करना क्या है? जिसको याद करेंगे वही पावर हमारे अंदर एक्टिवेट रहेगी। क्या कह रहे हैं यहाँ कुर्बानी में गुरु अर्जन देव जी? टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया, गुर रोग मिटाया, गुर रोग मिटाया। गुर रोग मिटाया, गुर रोग मिटाया। कल दोबारा 8:30 बजे शाम को किसी और शब्द पे हम विचार करेंगे। और आज के शब्द में हमें गुरु अर्जन देव जी ने बताया है कि किस तरह से जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। भाई जो जो संसार में जीव हम देख रहे हैं वो किसी न किसी रोग में फंसा हुआ है और एक सतगुरु जोगी है, एक परमात्मा है जिसको रोग नहीं लगा हुआ है। बस अगर हम उसको याद करेंगे तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। कल दोबारा 8:30 बजे किसी और शब्द पे विचार करेंगे।